हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स मी आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया आईपीओ, आपका ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल अबाउट ऑल आईपीओ अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो काफी इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट में आ चुका है, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ स्टॉक्स देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीओ डेट्स, प्राइस बैंड, लॉट साइज, कंपनी बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स। चलिए सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ 23 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 25 फरवरी को क्लोज होगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹95 से ₹104 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 144 शेयर्स का है, जिसका मतलब है मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,976 बनती है। ये एक पूरा फ्रेश इशू आईपीओ है जिसका टोटल साइज अप्रोक्सीमेटली 110 करोड़ है और इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब है कि जो पैसा रेज होगा वो डायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। श्रीराम ट्विस्टेक्स टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है जो कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। ये कॉटन यार्न मेनली निटिंग और वीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है, जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन का एक एसेंशियल सेगमेंट है। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है और यार्न मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड लॉन्ग टर्म में स्टेबल माना जाता है, स्पेशली जब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों ग्रो करते हैं। कंपनी का फोकस क्वालिटी यार्न प्रोडक्शन और इंडस्ट्री डिमांड को केटर करना है, जो उन्हें कंसिस्टेंट ऑर्डर फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल्स। अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था अप्रोक्सीमेटली ₹234.72 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर ₹256.32 करोड़ हो गया है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ स्टेबल है। अब बात करें अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंप्रूव हुआ है। ₹6.55 करोड़ से बढ़कर ₹8 करोड़ तक हो चुका है। ये प्रॉफिट ग्रोथ सिग्नल देता है कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्जिन्स पर काम कर रही है। अब समझते हैं कि कंपनी आईपीओ से रेज हुआ पैसा कहां यूज करेगी। आईपीओ फंड्स का मेजर यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने में होगा, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफी क्रिटिकल होता है क्योंकि रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री साइकिल्स लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स और विंड पावर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेगी। विंड पावर प्रोजेक्ट का इंक्लूजन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, जो टेक्सटाइल कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन हर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंपॉर्टेंट आईपीओ गाइड, जो उन्हें गाइड कर सके अपने आईपीओ को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, जैसे कि इंडिया आईपीओ। अगर आप भी अपनी कंपनी को करना चाहते हो लिस्ट या सोच रहे हो अपनी कंपनी के आईपीओ लॉन्च के बारे में, तो इंडिया आईपीओ बन सकता है आपकी परफेक्ट डेस्टिनेशन। ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स, एनालिसिस और ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।